देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन हमारे इस नए YouTube चैनल अमरगाथा में। कहानी की कड़ी में आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी हमारे आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगी। बात उस समय की है जिस समय महाभारत काल में लगभग ये सुनिश्चित हो गया था कि युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो कौरवों की तरफ से दादा भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, तमाम महारथियों का जमावड़ा लगा हुआ था। और उस हिसाब से उनकी तुलना में पांडव पक्ष बहुत कमजोर था। ये बातें अर्जुन को बहुत सताती थी और वो तमाम शक्तियां अर्जित करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बताए और यदुवंश शिरोमणि भगवान कन्हैया ने उनको बताया कि आप दिव्यास्त्र की तलाश कीजिए। प्रमाण मिलता है तमाम दिव्यास्त्रों को अर्जुन ने एकत्रित किया और इसी के खोज में एक बार वो स्वर्ग जाना हुआ उनका। स्वर्ग गए, सशरीर स्वर्ग गए थे अर्जुन। वहां जाकर के तमाम दिव्यास्त्रों को अर्जित किए। उसी दौरान की ये घटना है। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी अर्जुन पे मोहित हो गई और एकांत में जाकर के अर्जुन से कहा कि मैं ब्रह्मांड सुंदरी हूं, मुझसे सुंदर कोई और दूसरा नहीं, मुझे स्वीकार कर लो और मेरे साथ संभोग करो। ध्यान दीजिएगा, अर्जुन ऐसे ही कोई नहीं होता। यही पॉइंट है हमारे आपके जीवन में को यादगार बनाने के लिए। अर्जुन का जवाब जरा सुनिएगा। अर्जुन ने कहा, देवी ये तो संभव ही नहीं है कि मैं आपके साथ संभोग करूं। कहा, अरे अर्जुन, मेरे महत्व को समझिए। मुझे पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं। मैं स्वयं आपसे निवेदन कर रही हूँ, मैं ब्रह्मांड सुंदरी हूँ। हाथ जोड़ करके अर्जुन ने निवेदन किया कि अगर आप ब्रह्मांड सुंदरी हैं तो मेरी बड़ी माँ होगी। बोली उर्वशी, कैसे? कहा, मैया, अभी तक मैं पूरे दुनिया में सबसे सुंदर अपनी माँ कुंती को मानता था, लेकिन आप उनसे भी ज़्यादा सुंदर हैं, तो आप मेरी बड़ी माँ हैं। मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ ये संबंध नहीं बना सकता। तमाम मनोहार किया उर्वशी ने, हर युक्ति लगाई, लेकिन हर बार असफल रही। अर्जुन के संयम को डिगा नहीं सकी। बड़ा अपमानित हुई और कहा कि आखिरी वार्निंग है अर्जुन, अगर मेरे परिणय निवेदन को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूं। वाह अर्जुन, हिम्मत हो तो अर्जुन जैसा, संयम हो तो अर्जुन जैसा। हाथ जोड़ करके कहा कि बड़ी माँ है आप, तो माँ ही हैं, मैं ये आपके साथ नहीं कर सकता। क्रोध में आकर के उर्वशी ने श्राप दे दिया कि जाओ, नपुंसक हो जाओ। उदास हो गए अर्जुन। पूरे स्वर्ग में इस बात की चर्चा हो गई। देवराज इंद्र को पता चला। इंद्र आए और अर्जुन ने सारी व्यथा को बताया तो उर्वशी को बुलाए। कहे कि ऐसा है कि अपना श्राप तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। ये अर्जुन है, ये विशेष कार्य के लिए यहाँ आए हैं। अगर ये सब काम करेंगे तो ये लक्ष्य से भटक जाएंगे, इनका कार्य अधूरा रह जाएगा। अपना श्राप वापस लेना। उर्वशी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, आप जानते हैं दिया हुआ श्राप वापस नहीं आता। इंद्र ने कहा कि ठीक है, अगर दिया हुआ श्राप वापस नहीं आता तो इसकी आयु घटा दो। उर्वशी तैयार हो गई और कही कि ठीक है, इसकी आयु कितना कर दूं? इंद्र ने कहा कि श्राप की आयु 1 वर्ष कर दो। 1 वर्ष हो गया। यूं ही ऐसा ही होगा, कह दी। श्राप की आयु 1 वर्ष हो गई, लेकिन अर्जुन की चिंता तनिक भी कम नहीं है। नपुंसक हो जाएंगे। उदास देवराज इंद्र बोले, अर्जुन, अब तो तुम्हें केवल 1 वर्ष नपुंसक रहना है, अब काहे को उदास हो? रो पड़े, कहे महाराज, नपुंसक तो होना ही पड़ेगा ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही संयम का फल है। इंद्र बता रहे हैं अर्जुन को कि ये श्राप भी वरदान बन जाएगा
अगर हम संयम से रहेंगे, धैर्य से रहेंगे, अपनी मंजिल से नहीं डिगेंगे तो हमारी बुराई जो कर लोग करते हैं वो भी भलाई में बदल जाएगी, जैसे यहाँ बदलने जा रही है। याद होगा आप लोगों को, अर्जुन जी स्वर्ग से चले आए, तमाम घटनाओं के दौरान एक बार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना पड़ा पांडवों को। तो वही वरदान, वही श्राप वरदान बना और अर्जुन महारथी 1 वर्ष नपुंसक बन करके बृहंगला के रूप में राजा विराट के दरबार में रहे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा यही है कि अगर हम संयम से हैं, धैर्य से हैं, अपनी मंजिल के प्रति अडिग हैं तो लाख बाधाएं आएँ हमें डिगा नहीं सकती। अगर कोई जाने अनजाने में हमारी बुराई भी करता है, हमें नुकसान भी करना चाहता है, हमारा नुकसान भी करना चाहता है, तो दैव कृपा से वो फायदा में ही बदल जाएगा, लाभ में बदल जाएगा। हमें याद है और दुनिया जानती है कि बाद में महाभारत हुआ और अर्जुन जी विजय प्राप्त किए, विश्व विजयी कहा है। तो इस कहानी का मकसद यही था कि हमें संयम और धैर्य से रहना। हमें आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसे आप क्षमा करेंगे। ये चैनल मेरा नया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा कि कहानी कैसी लगी, और कोई आप लोगों के मन में महाभारत, रामायण या इतिहास की कोई और भी चर्चाएं कर सुनना चाहें तो उस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी पसंद होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, आदाब।